इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से आशीष शोभा के साथ शहर में अपना घर बसाने की तैयारी में था और इस काम में उसकी मदद उसका दोस्त अनिल करने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर अनिल ने धोखा दे दिया। अनिल ने शोभा के घर वालों को सारी बातें बता दी। इसके बाद शोभा के घर वालों ने उसे खूब मारा पीटा और इसी दौरान शोभा की मौत हो जाती है। लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक आशीष को नहीं थी और वो अब भी शोभा और अनिल का इंतजार शहर में कर रहा था। अब आगे। आज दूसरा दिन है जब आशीष शोभा और अनिल का इंतजार कर रहा है। आशीष ने मन बना लिया था कि अगर आज शोभा और अनिल शहर नहीं पहुंचेंगे तो वो शाम की बस पकड़कर गांव चला जाएगा और शोभा से मुलाकात करेगा। दोपहर हुई और फिर शाम, लेकिन शोभा और अनिल अब भी शहर नहीं आए। आशीष ने तुरंत ही गांव के लिए बस लिया और वहां से रवाना हो गया। कुछ 3 घंटे में वो गांव पहुंच चुका था। आशीष बस से उतरता है और अपने घर की ओर कदम बढ़ाता है। तभी रास्ते में आशीष के चाचा मिल जाते हैं। वो फौरन उसका हाथ पकड़ते हैं और एक दुकान की ओट में ले जाते हैं। उसके चाचा पूछते हैं, बेटा तू यहाँ क्यों आया है? हम तेरे पास आने ही वाले थे। आशीष के चेहरे पर हैरानी के बादल छाए हुए थे। वो अपने चाचा से पूछता है कि क्या बात है। उसके चाचा कहते हैं, मैं तुझे सब कुछ बताता हूं, लेकिन बिना कुछ पूछे मेरे साथ घर चल। आशीष के चाचा अपने गमछे से उसका मुंह ढकते हैं और उसे अपने साथ लेकर घर जाते हैं। आशीष जब घर जाता है तो उसकी मां लपक कर उसके गले लग जाती है और पूछती है, बेटा तू ठीक तो है ना? हमें तेरी बहुत चिंता हो रही थी। आशीष फिर से अपने पिता और चाचा से पूछता है, आखिर बात क्या है? आप सब बता क्यों नहीं रहे हैं? आशीष की मां उसके लिए पानी लाती है और उसके पिता उसे सारी कहानी बताते हैं। आशीष के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो जमीन पर बैठ जाता है और जोर से चीखता है, शोभा! आशीष के पिता कहते हैं, बेटा अब शोभा के घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में तेरा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। तू अभी ही यहां से शहर चला जा। शहर में ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आशीष अपना होश खो बैठा था। वो ना तो कुछ कह रहा था, ना ही उसके कान में किसी की बात जा रही थी। आशीष के चाचा उसे तुरंत घर से लेकर निकलते हैं और शहर के लिए रवाना होते हैं। पूरी रात आशीष शोभा के बारे में सोचता रहता है। वो अनिल के विश्वासघात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह आशीष के चाचा उसे कॉलेज लेकर जाते हैं। उसे समझाते हैं कि बेटा अब तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, पीछे की सारी बातें भूल जानी है। आशीष अपने चाचा की बातों पर सर तो हिलाता है, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी वो समय के साथ सब कुछ भूलने की कोशिश करता है, लेकिन रह रहकर उसे शोभा की याद आती है और साथ ही अनिल का चेहरा उसके सामने आ जाता है। इस घटना को हुए कुछ 7 महीने बीत चुके थे। आशीष धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौट रहा था। फरवरी का महीना था। उसके कॉलेज में एक पार्टी थी। आशीष ने पार्टी में खूब मजा किया और फिर अपने हॉस्टल लौट आया। हॉस्टल में आने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था कि तभी उसकी आंख लग गई। इस बार वो फिर से एक सपना देखता है। सपने में उसे उसके पिता दिखते हैं। वो किसी अनजान आदमी से बात करते दिख रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच कहासुनी होती है और फिर बात काफी बढ़ जाती है। वो अनजान आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और आशीष के पिता पर वार करता है और तभी आशीष की नींद खुल जाती है। आशीष एकदम बेचैन हो जाता है। ये वही बेचैनी थी जिसे उसने शोभा को खोने से पहले महसूस किया था। अब आशीष की नींद उड़ चुकी थी। वो सुबह होने का इंतजार करता है और उसने गांव जाने की तैयारी की और सुबह होते ही वो गांव के लिए बस पर बैठ जाता है।
रास्ते भर वो मन ही मन ये दुआ करता है कि उसके पिता सलामत रहें। गांव पहुंचकर आशीष अपने घर की तरफ बढ़ता है। गांव में अब शोभा का मामला शांत हो चुका था, इसलिए अब आशीष को किसी बात का खतरा नहीं था। आशीष अभी कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक उसे उसके पिता दिखते हैं। वो किसी से बात कर रहे थे और ये वही शख्स था जिसे आशीष ने सपने में देखा था। आशीष दौड़कर उनकी ओर भागता है। तब तक दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो चुकी थी। आशीष तुरंत उस अनजान आदमी की ओर लपकता है। इस दौरान चाकू से उसके कंधे पर चोट आती है, लेकिन वो अपने पिता को बचाने में कामयाब हो जाता है। आशीष शोर मचाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और वो आदमी वहां से भाग जाता है। आशीष के पिता उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं। गांव के डॉक्टर को बुलाया जाता है और घर ले जाकर आशीष का इलाज होता है। आशीष अब समझ चुका था कि वो जो सपना देखता है वो महज एक इत्तेफाक नहीं है, लेकिन उसके सपने अधूरे होते थे। इस बार तो उसने अपने पिता को बचा लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो अनजान शख्स था कौन? आशीष ऐसे सपने देखता क्यों था? क्या उसके पास कोई शक्ति थी? इन सभी सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो सुने इस कहानी का अगला भाग इसी चैनल पर।